पूरा देश केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 काले कानूनों को लेकर पूरे संकट से गुजर रहा है और सरकार के साथ संघर्ष करने के लिए अकेले हम नहीं, पूरे देश की जनता का सहयोग मिलना चाहिए। उक्त दावा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पत्रकारों के समक्ष ताऊ देवीलाल पार्क में जनसभा के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तीनों काले कानून लागू कर किसानों को कॉरपोरेट घरानों के अधीन करना चाहती है, जिससे हमारा देश गुलाम होने के कगार पर होगा। उन्होंने कहा कि जैसे पहले देश में कॉरपोरेट होने के कारण हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, इसी कारण कुछ जयचंद लोग भाजपा में शामिल होकर और उनसे मिलकर देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण हमारा देश आर्थिक गुलामी में फंसकर रह गया है, जिसके लिए बड़े संघर्ष की जरूरत है, जो केवल किसान नहीं बल्कि सारी जनता को लड़ने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन काले कानूनों से व्यापारियों का व्यापार ठप, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा कि कोई भी अध्यादेश लाने के लिए इमरजेंसी होनी चाहिए, मगर पूरे देश में कोई भी इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आनन फानन में तीनों अध्यादेश प्रदेश की जनता पर थोप दिए, ताकि कोई भी किसान व आम जनता प्रदर्शन न कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीडीपी दर 24% से नीचे चली गई है और जिस दिन प्रदेश में लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस दिन से अंबानी अडानी की आमदनी कई गुना बढ़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश सबका है, केवल अंबानी और अडानी को नहीं इसका मालिक बनाया जा सकता। इसलिए हम सभी ने गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करना है और उसके बाद प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर का आंदोलन बिहार व हरियाणा में चुनाव होने के कारण स्थगित कर दिया गया है और 5 नवंबर को यह आंदोलन जारी किया जाएगा और देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम लगाकर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कैथल से न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए बबल कुमार गागट की रिपोर्ट। देखिए, आज देश जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में गुजर रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज तक की सबसे बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। जो ये तीनों काले कानून, देश विरोधी कानून अभी थोपे गए हैं देश के ऊपर, इससे जनता वर्सेस कारपोरेट हो गया है। यानी पूरी जनता का शोषण चंद कारपोरेटों को करने के अधिकार मिल गए हैं। आर्थिक गुलामी में हमारा देश फंस गया है और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, जो केवल किसान नहीं बल्कि इससे सारी जनता प्रभावित है और सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसमें चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, व्यापारी हैं, शहर वाले हैं। अभी आप देखें, शहर का कारोबार सबसे ज़्यादा डाउन चला गया है। क्यों? 24% देश की जीडीपी नीचे गई है। दूसरी तरफ पिछले 1 साल में 73% आमदन बढ़ी है अंबानी की। 90 करोड़ प्रति घंटे की रफ्तार से अंबानी की आमदन बढ़ रही है जिस दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ। सारे देश की आमदन कम हुई। तो एक बड़ा मैटर है, पूरे देश को बचाने का मैटर है। इसमें हर वर्ग को साथ लगना पड़ेगा और मैं तो ये यहाँ तक बेनती करूँगा कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो भी, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं वो हमारी बात को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो छोटे चैनल हैं, जो आप जैसे भाई हैं, वो हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं। और क्योंकि सबका देश तो सबका है, ये देश अंबानी और अडानी के लिए आज़ाद नहीं कराया था, बीजेपी और कांग्रेस के लिए आज़ाद नहीं कराया था। तो इस देश को बचाने का सवाल है। इसलिए हमने अभी जो कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक, गाँव लेवल तक हम संगठित लोगों को और संगठित करने के बाद पूरे देश के अंदर को बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करें। उसी की तैयारी के लिए आज चीका में आए हैं और अभी पूरे देश के संगठनों से भी बात चल रही है। अभी 8 तारीख को मीटिंग की थी, उसमें 8-9 स्टेटों के संगठन आए थे और अभी उसमें 6 घंटे का एक प्रोग्राम किया है पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का। वो 3 तारीख पहले गलती से रख दी थी, लेकिन 3 का चुनाव अब उसको बदल के 5 तारीख कर दिया गया है।